मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज गुरुवार तारीख 24 अप्रैल 2025। शालिवान शक 1947 संवत्सर विश्वावसु। अयन उत्तर ऋतु ग्रीष्म मास चैत्र पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों, आज की एकादशी तिथि है। दोपहर 2:33 के बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। वार गुरुवार है। नक्षत्र दोस्तों, शततार का नक्षत्र है। सुबह 10:49 के बाद पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों, ब्रह्मा योग है। दोपहर 3:56 के बाद ऐंद्र योग शुरू होगा। करण दोस्तों, बालव करण है। दोपहर 2:33 के बाद कौलव करण शुरू होगा। और मध्य रात 1:13 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मेष राशि में होगा। चांद कुंभ राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव मीन राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:17 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:57 पर होगा। दोस्तों, इसे पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये छोटा सा संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो रात्मय प्रवर्त मानस ब्रह्मो द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चांद्रवाणे शालिवान शक 1947 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में विश्वासु नाम सहस्र उत्तरायणी ग्रीष्म ऋतु चैत्र मास कृष्ण पक्ष बृहस्पति वासरे शततारका नक्षत्र ब्रह्मा योगी बालव करण युक्तायाम एकादशी शुभ तिथि तो वीर गोत्र में उत्पन्न मई कड़प्पा मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा से ही पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करें। दोस्तों, यहीं पर यह संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के तिल पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 10:49 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 24। सगाई करने के लिए, गोद भराई करने के लिए, नामकरण करने के लिए और गृह प्रवेश करने के लिए अब इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 25। दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए, वास्तु शांति करने के लिए, भूमि पूजन और पाया भरनी करने के लिए एक भी मुहूर्त अभी इस मास में नहीं है। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए दो मुहूर्त है तारीख 24 और 25। दोस्तों, इस प्राण प्रतिष्ठा में आप सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देव काल में करें। चाहे घर पर करें या मंदिर में करें। घर पर अगर करना चाहते हो तो अभिषेक का नियम आपको लागू होता है।
जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कोई किसी मूर्ति की, तो उस मूर्ति के संबंध में, देवता के संबंध में जो अभिषेक है, वो अभिषेक आपको लेना जरूरी होता है। तब जाकर ये मूर्ति, जब तक अभिषेक लेंगे तब तक जीवित रहती है, सब जागृत रहती है। और जिस दिन आप अभिषेक बंद कर देंगे तो उस दिन वो मूर्ति खंडित मानी जाती है, और इसका विसर्जन करना ही उपाय होता है, और कोई उपाय नहीं होता है, चाहे आपकी मूर्ति चांदी की हो या सोने की। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों के तारकों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछें, या किसी अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपकी विधि में कोई बाधा ना आए, और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा फल आपको नहीं मिल रहा है, मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा। जो मुहूर्त थे वो आपको दिए गए हैं। अब जो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो उसका आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा, या कम से कम फायदा होगा, जो भी इसमें कम होता, क्योंकि मुहूर्त जब बनता है तो एक चीज से नहीं बनता है, पंचांग को लेकर बनता है दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है, वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों आज। दिन विशेष में दोस्तों वरुथिनी एकादशी है। इसका मेरा नियमों को लेकर एक अच्छा सा वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि नाम स्मरण करना, उपवास करना, और भजन कीर्तन करना, यही एकादशी का नियम होता है दोस्तों। दोस्तों, श्री वल्लभाचार्य जयंती भी है, तो इनका चरित्र आप पढ़े और फिर आप अंदाज लगाए कि सही में ये वल्लभाचार्य जी थे, भगवान के भक्त थे। सुबह 10:49 से लेकर दोपहर 2:33 तक घबाड़ योग है। इसका फायदा आप ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही शुभ योग है। इसमें जो भी काम करेंगे वो दुगुना तिगुना फायदा आपको देके जाएगा। एकादशी और द्वादशी श्राद्ध कर्म है, क्योंकि इस समय के अनुसार जो अपराह्न काल होता है उसके अनुसार ये पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो ऐसे ही ये दो तिथि का समय आज है, इसके लिए आपको ये दोनों तिथि का श्राद्ध कर्म करना है। अगर आपके माता या पिता इस तिथि पर गुजर गए हैं तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। चाहे घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन विधिवत करें और अपराह्न काल में करें, पंडित के माध्यम से करें। तब जाकर आपके पिता से वो आपके पितरों तक पहुंचेगा, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर दोपहर 2:33 तक हाजिर है। इस समय तक ही आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आगे चलकर किसी कारण से वो बंद हो जाएगा, या आपका विश्वास उठ जाएगा, या आपको बोर हो जाएंगे आप इससे, तो फिर आपको दोष लगेगा दोस्तों। इसलिए शुरू करने से पहले विचार अवश्य करें। राहु काल दोपहर 1:30 से, यानी कि 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो अपने कामों को बिगाड़ देता है। तो अपना जो काम है, महत्वपूर्ण काम, वही आपको नहीं करना है इस समय में, 1.5 घंटे में। और कोई समय पूरा करो ताकि आपको यश प्राप्त हो अपने काम में। रेगुलर है वो आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए राहु काल देखना जरूरी नहीं है।
लेकिन नया कोई विशेष काम करेंगे तो राहु काल का अवश्य विचार करें दोस्त। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्त। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।